हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम त्रिकोणमिति का 5वां लेक्चर लेकर आए हैं और आज की क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट मानों के लिए किया था, जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है। 60 के सारे मानों को डिस्कस किया था कि sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू, इन सारे मानों पर डिस्कस किया था। और 45 के लिए भी सारे मानों को डिस्कस किया था कि sin 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, ऐसे सारे मानों पर डिस्कस किया था। और हमारा जो बचा हुआ था पिछले सेशन में वो बचा था कि 0 के लिए वैल्यू क्या होती है, जैसे sin 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू और cosec 0 की वैल्यू और cot 0 की वैल्यू। इन सारे मानों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी और शानदार होने वाली है। तो शुरू करते हैं। जैसे sin 0 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल। इसका एक कोण 90 होगा इस तरह से, ये हुआ A, ये B और ये C, जिसमें कोण B जो है, एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। बाकी इसके लिए हमें वैल्यू सबकी निकालनी है। तो मान लेते हैं इसका जो कोण है वो क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। और ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब इस थीटा कोण के लिए ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। और इस 90 के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, हाइपोटेनियस। और बाकी ये जो भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगी, बेस। तो सबसे पहला काम करते हैं कि sin 0 की वैल्यू होती क्या है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी, अगर sin 0 मतलब थीटा की जगह पे अगर 0 की बात करें, थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, थीटा की वैल्यू 0 के लिए, थीटा की वैल्यू अगर 0 की बात करें तो थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर माने BC, और कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस जो है वो क्या है, AC है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे कि जैसे अगर इस वाले कोण को हमें 0, थीटा बराबर क्या रखना है, 0, मीन्स अगर थीटा की वैल्यू, अभी थीटा का कोई ना कोई मान है, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 करें तो मतलब क्या है कि इसका जो हाइपोटेनियस जो कर्ण है वो इसके बेस की तरफ ऐसे घटता चला जाएगा, इस तरह से घटता चला जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि बेस और इसका जो हाइपोटेनियस आधार और कर्ण जो होगा वो क्या होगा, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो 0 हो जाएगा। मीन्स इसके बीच का जो कोण है वो क्या बन गया, 0 बन गया। और जब कोण ये 0 बन रहा है तो इसका जो हाइपोटेनियस है, जब हाइपोटेनियस बेस की तरफ आएगा तो इसका लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो घटता चला जाएगा। मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के करते हैं, जैसे ये हुआ और ये हुआ इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे ये हुआ इसका हाइपोटेनियस और ये हुआ इसका क्या, लंब, इस तरह से। अब जैसे जैसे ये हाइपोटेनियस बेस की तरफ आएगा, आधार की तरफ आएगा, इसका जो कोण है झुकता चला जाएगा। और कोण अगर घट रहा है तो इसका जो ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है ये भी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। मीन्स एक ऐसी कंडीशन आएगी इसका जो परपेंडिकुलर है, लंब जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से जो BC की वैल्यू थी, जो BC की वैल्यू थी वो क्या हो गई, 0। BC की वैल्यू 0 हो गई। और जब BC की वैल्यू 0 हो जाएगी तो BC के प्लेस पर 0 और AC तो हाइपोटेनियस रहेगा। और अगर हम इस 0 को 0 में डिवाइड करें AC से तो वैल्यू कितनी मिलेगी, sin 0 की। sin 0 की वैल्यू कितनी मिल गई, इस तरह से 0। अब अगर हमें sin 0 की वैल्यू पता है तो हम cosec 0 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि अगर इसको अगर पलटेंगे तो बटे में किसी भी संख्या के 1 होती है, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/sin 0 इज इक्वल टू 1/0। अब यहाँ से इसको ऊपर लेकर गए तो ये बन गया कितना, cosec 0। क्या बन गया, cosec 0। ये बन गया cosec 0 और cosec 0 और समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इस तरह से cosec 0 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग cos की, कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है। तो cos 0 देखेंगे
तो cos 0 में देखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी भी हमें 0 के लिए कहा जा रहा है, तो इसका जो कोण है वो थीटा है, लेकिन जब इसके हाइपोटेनियस को हम इसके बेस की तरफ लेकर आएंगे तभी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे ये आ रहा है तो इसके बीच का जो झुकाव है वो कितना होता जा रहा है, ये हो गया कितना 0, ये 0 हो गया। और जैसे जैसे 0 होगा तो कंडीशन क्या होगी कि इसका जो हाइपोटेनियस होगा, जो कर्ण होगा, वो इसके लंब के क्या हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे फिर से जो लंब की वैल्यू होगी वो क्या हो गई, 0। इस तरह से देखेंगे, ये है, इस तरह से घटता हुआ चला गया, कोण 0 होता जा रहा है और परपेंडिकुलर भी 0 होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है ये हाइपोटेनियस इसके आधार के, कर्ण जो है इसके आधार के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू जो हो गई, कर्ण मीन्स AC की जो वैल्यू हो गई वो बराबर हो गई किसके, AB के बराबर हो गई। अब यहाँ पे हम जानते कि आधार की वैल्यू यहाँ पे क्या है, AB है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, AC है। अब यहाँ से AC और AB बराबर हो गए तो AC की जगह पे हम क्या रख देंगे, AB रख देंगे, AC की जगह पे AB रख देंगे। तो और ये AC की जगह पे AC रहने देंगे, और ये cos क्या है, 0 डिग्री। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे cos 0 की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई, 1 आ गई। तो इस तरह से cos 0 की वैल्यू कितनी बन गई, 1। अगर हमें cos 0 की वैल्यू पता है तो क्या हम यहाँ से sec 0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कैसे, 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू बटे में 1 होती है किसी भी संख्या के, तो 1/1। जैसे ये नीचे इसको पलटे तो ये 1 भी पलट जाएगा, 1/1 हो गया। इसको फिर से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, sec 0, कितना बन गया, sec 0 बराबर 1। तो यहाँ से sec 0 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। मीन्स cos 0 की वैल्यू भी वही होती है और sec 0 की वैल्यू भी वही होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, साइन निकाल चुके, कॉसिक निकाल चुके हैं, कॉस निकाल चुके, सेक निकाल चुके। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि tan की वैल्यू कैसे निकालें। तो tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू, अब यहाँ पे देखते हैं tan 0, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखेंगे tan की 0 हमें वैल्यू 0 करनी है, तो ये वैल्यू है, ये क्या है, tan 0 करनी है। तो tan 0 इस तरह से करते चले गए। अब यहाँ से फिर से वही परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो रही, 0 हो रही। ये देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो रही, 0 हो रही, और हाइपोटेनस की वैल्यू इसके बेस के बराबर हो गई, और 0 जैसे जैसे परपेंडिकुलर भी घटता जाएगा। तो यहाँ से लंब की जो वैल्यू है वो क्या है इसमें, BC अपॉन में कितना, AB। अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर 0 हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो परपेंडिकुलर में BC, और BC क्या हो गई, 0 हो गई, और अपॉन में कितना, AB। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, tan 0 की वैल्यू 0 मिल गई। अब tan 0 का मान पता है, तो cot 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cot 0 की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको पलटेंगे, 1/tan 0 इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा इसका, क्योंकि 0/1 होता है। इसको पलटेंगे तो इसका RHS पार्ट भी पलट जाएगा। अब tan 0 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बनेगा कितना, cot 0, और cot 0 की वैल्यू क्या बन गई, अपरिभाषित इनफाइनाइट। इस तरह से 0 में सारे साइन कॉस tan cot सब के मान इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से इनके हम सारे मानों का एक चार्ट बना दे रहे हैं, चार्ट के रूप में लिख देंगे, ताकि सारी चीज़ें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आपने बहुत बखूबी समझा होगा तो इन सारी चार्ट को याद करने में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो sin 0 की वैल्यू हमने बताया था क्या, कितना, 0। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, और यहाँ से sin 60 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, √3/2, और sin 90 की वैल्यू 1। cos में जस्ट इसी का अपोजिट होता है, sin में जो वैल्यू 90 की बनती है वो वैल्यू 0 की बनती है, जो वैल्यू 60 की वैल्यू बनती है sin में वो cos में 30 की वैल्यू बनती है, और 45 पर sin की वैल्यू और cos की वैल्यू बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1,
और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे 1/√2 ही रहेगा इसका मान। इसके बाद cos 60 की जो वैल्यू रहेगी वो जो sin 30 की होती है वही वैल्यू इसकी रहेगी। इसके बाद है sin cos 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो 2 वैल्यूज हमने लिख दिया। इसके बाद tan 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। इन सारी चीज़ों को हम पहले भी निकलवा चुके हैं। तो इसके बाद है tan 45 की वैल्यू कितनी, 1 होती है, और tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, और tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित, इनफाइनाइट। इसके बाद cot 0 की बात करते हैं, तो जो tan 90 की होगी वही वैल्यू इसमें क्या होगी, cot की होगी, तो इसका मान भी अपरिभाषित। इसके बाद है cot 30 की वैल्यू कितनी, √3, और tan 45 पर वही जो मान 45 पर tan का होगा वही मान किसका, cot का भी होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 1/√3। इसके बाद इसका बनेगा कितना, इसका बन जाएगा 0, cot 90 की वैल्यू 0 बनती है, sec 0 की वैल्यू, तो sec 0 का मतलब है cos का अपोजिट 1 ही रहेगा। sec 30 की वैल्यू 2/√3 मीन्स cos का अपोजिट, cos 30 का अपोजिट। इसमें अपोजिट जो बनेगा √3/1 या फिर √2/1 या फिर सिर्फ √2, ये होगा। इसके बाद sec 60 की जो वैल्यू होती है वो जो cos 60 की वैल्यू होती है उसी का अपोजिट, ये हो गया 2। सॉरी। इसके बाद है sec 90 की वैल्यू, जो sec 90 की वैल्यू क्या होती है, जो cos 0 की होती है कितनी, 1 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसकी, इसका 1 बना, अपोजिट इसी का इनफाइनाइट बन जाएगा अपरिभाषित। cos का अपोजिट 0/1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट। इसके बाद cosic जो 0 की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट अपरिभाषित। इसका होता है 2 और इसका होता है √2 और इसका क्या होता है 2/√3, और लास्ट में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से इन चार्ट को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक इसका मान नहीं याद रहेगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें आप सभी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 6 को पहले हम ले रहे हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। और कह रहा है कि AB की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और ACB की वैल्यू 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है AB, BC और AB की लंबाई। तो AB की लंबाई तो दे रखा है, इसमें हम निकाल लेते हैं AC की लंबाई। BC की वैल्यू और AC की वैल्यू निकालते हैं, AC की वैल्यू। तो करेंगे क्या इसमें, सॉल्व में क्या होगा। अब ये देखते हैं कि इस भुजा के साथ इस भुजा में और इस भुजा में रिलेशन कौन देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हमें थीटा की वैल्यू दे रखा है तो इसी थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसके बाद देखेंगे, कह रहा है BC, जो चीज़ें दी हुई है पहले लिख लेते हैं। कोण B की वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, और AB की जो वैल्यू दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि BC की वैल्यू और AC की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से BC की जो वैल्यू है, कौन सा tan इसमें रिलेशन देगा या साइन देगा, इसके बेस और परपेंडिकुलर में। बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन देगा वो देगा कौन, tan। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, tan थीटा, tan 30। तो ट्राइंगल ACB में
tan ACB में tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू जो दी हुई है वो AB अपॉन में बेस की वैल्यू BC ये दिया हुआ है। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3, अभी हम लोग तैयार करके आ रहे हैं, सभी को मालूम होगा ये मान। अब यहाँ से AB का मान दिया हुआ है, हाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी AB का मान दिया है, और BC की वैल्यू नहीं पता, निकालना है। क्रॉस गुणा कर देंगे, इस BC की वैल्यू 1 के साथ गुणा, तो BC = 5√3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये BC की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं हमें वैल्यू किसकी पता है, AB की वैल्यू पता है, और अब निकालना है बेस की वैल्यू तो पता चल गई BC की, अब AC की वैल्यू निकालना है। अब इसके लंब में और कर्ण में रिलेशन कौन देगा, लंब और कर्ण में जो रिलेशन देगा वो देगा साइन थीटा बराबर सभी जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण होती है, तो इसका बन गया लंब बटे कर्ण = लंब की वैल्यू कितनी है AB, और अपॉन में कर्ण की वैल्यू AC। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ से AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, दिया हुआ है 5 सेमी, और बटे में AC की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो गया AC = 5 × 2, तो यहाँ से बन गया AC की वैल्यू कितनी बन गई 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया AC का मान। तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर, कह रहा है PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, तो ये हो गया इसका समकोण 90 डिग्री, और कह रहा है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि QPR और PRQ ज्ञात कीजिए। कोण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कोण हमें यहाँ से निकालना है। तो अब देखेंगे अगर हमें इस कोण की वैल्यू निकालनी है किसकी, QPR की, तो QPR मीन्स इसके लिए, अगर इस कोण में हमें ये भुजा दिया हुआ है और ये भुजा दिया हुआ है, इस कोण के लिए ये वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। QP के लिए ये क्या होगी, परपेंडिकुलर लंब होगी, और जब ये लंब होगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या होगा, आधार होगा, और कर्ण तो उसके लिए होगा ही। तो अब इसमें हम लेंगे क्या, इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में रिलेशन कौन देगा, इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए इस वाली भुजा में जो रिलेशन देगा वो देगा कौन, कॉस थीटा। तो मान लेते हैं इसका जो कोण है वो क्या है, अल्फा है, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, कोण सॉल्व में दिया है कोण Q की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो मान लेते हैं, माना अल्फा क्यों मान रहे, P ही मान लेते हैं सीधा, तो कोण P, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं कॉस, क्योंकि इस वाली भुजा में और इस वाली भुजा में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो इन दोनों भुजाओं में रिलेशन कौन देगा, आधार ये है और वो क्या है, कर्ण, तो आधार और कर्ण में रिलेशन कॉस देता है या फिर सेक देता है। तो त्रिभुज किसमें, QPR में कॉस P बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण इसका होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से P के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, क्योंकि कोण के जो सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, तो लंब तो इसमें आ नहीं रहा, बेस यही होगा। कर्ण तो सबको पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा होती है, तो इसका जो बेस आ गया, बेस है PQ, और अपॉन में जो हाइपोटेनियस है कर्ण जो है वो क्या है, PR। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी, PQ का मान 3 सेंटीमीटर, और बटे PR की वैल्यू कितनी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये cos P है, cos P, अब यहाँ पे 1/2 बनेगा cos P। अगर यहाँ से 1/2 में cos कितने की वैल्यू होती है, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो ये बन गया cos 60 डिग्री, और इधर क्या है cos P, अब दोनों तरफ से cos से हटा देंगे तो P की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 मिल गई। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है किसके लिए, R के लिए,
अब r के लिए इसका जो लंब हो जाएगा, हमें चूंकि भुजा किसमें किसमें चाहिए, इन दोनों के मान पता है, तो इन्हीं दोनों में रिलेशन लेंगे। तो इन दोनों में रिलेशन, ये क्या हुआ, r के लिए ये जो होगा वो क्या होगा, लंब हो जाएगा। r के लिए ये हो जाएगा लंब और बाकी ये आधार हो जाएगा इसका। तो आधार से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जिसकी वैल्यू पता है सिर्फ उसी को लेंगे। तो यहाँ से ये लंब हो गया, चूंकि जो कोण हमें निकालना है उसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। और हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा हाइपोटेनियस, बाकी जो तीसरी भुजा बची है वही क्या होता है, बेस होता है। तो अगर इस वाली भुजा में इस वाली भुजा में रिलेशन कौन देगा, अब चूंकि r के लिए ये वाली भुजा लंब होगी, तो लंब में और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, साइन देता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे साइन r, साइन r की वैल्यू लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से जो लंब की वैल्यू हुई वो लंब क्या है, पी क्यू, और बटे में कर्ण की वैल्यू क्या है, पी आर है। अब यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी हुई, 3 सेमी, और बटे में पी आर की वैल्यू कितनी हुई, 6 सेमी। अब ये क्या है, साइन आर। अब यहाँ से 1/2 कैंसिल करेंगे, 1/2 साइन आर। अब यहाँ से जो साइन आर, अब कितनी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 साइन के रूप में, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू। तो ये बन गया साइन 30। दोनों तरफ से साइन को साइन से हटा देंगे तो यहाँ से आर की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हो गई आर की और ये वैल्यू हो गई किसकी, पी की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 और कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2। तो कह रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी जहां a की वैल्यू बड़ी है b से। अब देखेंगे, अब दिया हुआ है साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ से साइन को साइन से जब तक हटाएंगे नहीं, यहाँ पे साइन जब तक हटेगा नहीं, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 1/2 जो वैल्यू मिल रही है साइन के रूप में किसी की वैल्यू होती है, क्योंकि जब साइन इधर भी बनेगा तभी हटा सकते हैं। तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, और इधर क्या है, साइन a माइनस बी। दोनों तरफ से साइन को साइन से हटा देंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री। इक्वेशन 1 बना देंगे इसको। अब दूसरे में क्या है, दूसरे के लिए कह रहा है कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी की वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/2 दिया हुआ है ये। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे 1/2 कब हटेगा, ये कॉस कब हटेगा, जब इस 1/2 को हम कॉस के रूप में बना दें और दोनों तरफ से कॉस को कॉस से हटा देंगे। होगा कितना, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस कितने की वैल्यू होती है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू हो रही थी उसमें, और इसमें होगा कॉस 60 की वैल्यू। अब यहाँ से कॉस से हटा देंगे, कॉस को कॉस से, तो यहाँ से मिल गया a प्लस बी का मान कितना मिल गया, 60। इक्वेशन 2 बना दिए इसको। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। a माइनस बी का मान कितना, 30 डिग्री, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये a 2a, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 90। जब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू बन गई 45। अब a का मान चाहे तो यहाँ रख देते हैं और चाहे तो यहाँ रख देते हैं, किसी में किसी एक में रख देते हैं। तो a की वैल्यू, a का मान समीकरण, किस समीकरण में, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये है। तो a की वैल्यू 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। इस 45 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ से माइनस बी रुक गया, 30 माइनस 45। जब घटाएंगे इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 15, और ये माइनस बी। दोनों तरफ से माइनस को माइनस साइन को हटा देंगे, आया कितना, 15। तो बी की वैल्यू 15 डिग्री। अब यहाँ से जो a का मान मिला वो कितना मिला, 45, और जो b की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 15। इस तरह से a और b का मान निकल गया।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। तो बताइएगा कमेंट में कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और अगली मुलाकात अगले क्लास को लेकर हम आएंगे लेक्चर 6 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। तो कमेंट में आप बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल परवेज़ मैथ्स बाय परवेज़ को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।